स्टूडेंट्स, अब हम उसके आगे जो अभी तक क्वेश्चंस 9A का 5 तक लगवाए थे, अब हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 को लगवा रहे हैं। क्वेश्चन 6 में इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹67,000 अमाउंट टू 88,775 at the rate of 6.5% पर एनम। तो इसमें हमें जो निकालना है वो है आपका समय निकालना है, इन हाउ मैनी ईयर। तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें दिया क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल, जो कि 67,000 है। इसके बाद आपका इसमें दिया हुआ है अमाउंट, जो कि 88,775 है। तो इसमें हम SI निकाल लेते हैं। SI बराबर होता है A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 88,775 में से हम 67,000 को माइनस कर देंगे। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो माइनस करने पर आएगा वो 21,775 अमाउंट आएगा। ये SI है। फिर हमें इसमें टाइम निकालना है, तो हम SI का जो फार्मूला है वो है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ पर टाइम का फार्मूला हो आपका, इसी को कन्वर्ट कर लेंगे SI इंटू 100, इसके बाद P इंटू R, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे टाइम निकालते हैं। T बराबर SI हमारा 21,775 इंटू 100 अपॉन इसमें 67,000 इंटू रेट है आपका 6.5। अब इसको लाइक डेसिमल में कर लेते हैं। यहाँ से एक जीरो हम बढ़ा देंगे, यहाँ पर हम ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो हम बढ़ा देंगे। इसके बाद हम इसको जीरो और जीरो को सबको हम कैंसिल कर देते हैं। जीरो को, इन जीरो को हम कैंसिल कर दिए। उसके बाद 65 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा 335 आ गया। उसके बाद हम इसको 67 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि T आपका जो आया वो 5 ईयर्स आया। ओके, ये आपका 5 ईयर्स है। यही आपका आंसर है मेन। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 लग गया। अब इसमें हमें जो अगला बताना है नेक्स्ट, वो है क्वेश्चन नंबर 7। जस्ट ये श्रृंखला उसी के आगे चल रहा है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है तो इससे पहले का वीडियो हमने बना करके यूट्यूब पर डाल रखा है, उसको आप देखिए, तब आपको इसके आगे का ये समझ में आएगा। तो हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में तो लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7
अब कह रहा सामर्थ्य डिपॉजिटेड ₹90,000 in a bank at the rate of interest of 10% पर एनम एनुअल, इस पे खास तौर पर ध्यान देना है, फॉर 7 months. How much simple interest and total amount would he get from the bank? ये हमें इसमें निकालना है। तो सामर्थ्य ने कोई रुपया उन्होंने डिपॉजिट किया है, 90,000 उन्होंने डिपॉजिट किया है बैंक में, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम 7 मंथ के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। दिया क्या क्या है आपका, पी दिया हुआ है 90,000 दिया है। इसके बाद आपका रेट दिया हुआ है 10%। टाइम आपका दिया है 7 मंथ। तो 7 मंथ को हम कन्वर्ट करेंगे पहले ईयर्स में। तो वी नो डैट 1 ईयर्स में आपके 12 मंथ होते हैं, तो 7 अपॉन ये 12 हो जाएगा, मतलब ये अब ईयर्स में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि रेट हमारा पर एनम है, इसलिए ये आपका ईयर्स में कन्वर्ट होगा। बिना ईयर्स में कन्वर्ट हुए सवाल आपका नहीं लग सकता। अब इसमें हमें एसआई निकालना है। तो एसआई का फार्मूला आपका वही है, P इंटू आर इंटू डी। बताना हमें जरूरत है हर एक सवाल में, अपॉन 100, ये हमें करना है इसमें। तो P आपका 90,000 दिया है, इंटू रेट है आपका 10% और टाइम है आपका 7 अपॉन 12 अपॉन 100 इंटू 12। अब हम इसको क्या करेंगे कि जो आपका ये आया है इसको हम काटते चले जाएंगे, जैसा जो कट रहा है उसको काटते चले जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें जीरो को कैंसिल करेंगे, जीरो को हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ये जीरो भी आपका कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम इसको काट देते हैं 3 से, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये हमने काट दिया। इसके बाद थोड़ा और साफ लिख देते हैं ताकि काटने में उसमें हमें परेशानी ना हो। आपका ये 10 अब आपका हट जाएगा क्योंकि सब कट चुका है। तो 3000 इंटू 7 अपॉन 4। अब इसको हम 4 से सीधे सीधे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 से हमारा डिवाइड करने पर जो आएगा आपका 3000 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 4, तो 770 और 750 आपका आ जाएगा 750। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 5250 आएगा। ये आ गया आपका एसआई, ये आपका एसआई आ गया। अब एसआई आ गया, इसके बाद हमें इसमें अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट बराबर P प्लस एसआई।
बी प्लस SI। तो 90,000 प्लस आपका SI 5250 आ गया आपका 95,250। ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये आंसर आ गया इसका। तो इतना आपका अमाउंट आ गया 95,250 और SI आ गया आपका 5,250। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है सवालों में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। रणबीर borrowed a certain sum of money from his friend, ठीक, for 5 months at the rate of 8% per annum. However, due to some crisis, he was able to return only half of the interest. That is rupees 7,000 to his friend at the end of 5 months। ठीक है, तो how much amount did he borrow from his friend। ठीक, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रणवीर ने रुपया उधार लिया, वो एक सर्टेन अमाउंट लिया, वो अमाउंट इसमें नहीं बताएगा, वो अमाउंट अब निकालेंगे। तो वो कितना लिया, और लेकिन उसमें कुछ क्राइसिस आ गई। 8% के हिसाब से उसने लिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसके वजह से उसने हाफ ऑफ द इंटरेस्ट ही उसको जो है उसने मतलब उन्हें रुपीज 7,000 अपने फ्रेंड्स को इंटरेस्ट के रूप में दिया, इंटरेस्ट के रूप में। तो कितना अमाउंट उसने अपने फ्रेंड से लिया था, तो इसमें हमें उसी सवाल को सॉल्व करना है, कितना अमाउंट उसने लिया था। तो सबसे पहले इसमें आपका दिया क्या है, दिया है आपका यहाँ पर 74 कर देते हैं, यहाँ 7,000 है, 74 कर देते हैं, 7,000 के स्थान पे 74 कर देते हैं। तो उसने आपका दिया मतलब लिया कितना था। तो सबसे पहले यहाँ पर SI, ठीक, SI बराबर 7,400। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें जो टाइम है मतलब T, वो आपका 5 मंथ है।
तो सबसे पहले हम इसमें ये पूरा ये करेंगे कि 5 मंथ है, इसको सबसे पहले हम इसमें पूरा करते हैं। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं, 5/12 इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हम जानते हैं वी नो डैट इन 1 ईयर है 12 मंथ। इसके बाद रेट की बात करते हैं, हाफ रेट पर किया, 8% था, उसने आधे % पर ही केवल दिया, यानी 8 का हम आधा कर देंगे, तो यहाँ पर जो रेट आ जाएगा वो 4% आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम 8% पर नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे 4% पर निकालेंगे, क्योंकि रिटर्न उसने केवल हाफ पर किया था। तब हम यहाँ पर हमें जो निकालना है P, तो P SI इंटू 100 R अपॉन T। तो SI आपका 7400 इंटू 100, और इसमें आपके रेट हैं 4, अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, इंटू टाइम है 5/12 है, तो 12 आपका इसमें ऊपर चला जाएगा, 12 आपका ऊपर की ओर चला जाएगा, इंटू 12। इसको हम काटते हैं, जैसे 5 2 जा 10, ठीक, 4 3 जा 12। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 4 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि 4,44,000, ये आपका आंसर आएगा। ठीक बेटा, तो बस यहीं तक है आज वीडियो, उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट इसके आगे सवाल बनाएंगे, आप देखते रहिए इसको, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर इसको बता सकते हैं मुझे। इसके धन्यवाद, बस आज यहीं तक है।